साथियों, ये लेटर आप देखे होंगे कि काफी वायरल हो रहा है यूट्यूब पर, फेसबुक पर। 5% कम अंक के कारण सीटेट में 5% कम अंक के कारण जितने भी छात्र जो बिहार से बाहर के जो छात्र हैं उनको निकाला गया। आप समझ सकते हैं, टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या टीआरई 3 हो, यदि 90 से कम अगर मार्क्स रहा है सीटेट में तो सभी छात्रों को निकाला गया है। क्या निकाला गया है? सभी छात्रों को निकाला गया है, वैसे छात्र जिनका 90 से कम अंक है। ठीक है, टीआरई 1 में या 2, 3 जिसमें भी वो शिक्षक बने। तो ये मामला क्या है? स्वाति गुप्ता बनाम राज्य सरकार में जो मामला हुआ है और इस पर जो स्टे लगाया गया है कि जो 5% नंबर कम के कारण, यानी कि 5% का जो मामला है बिहार में वो है 90 और 82 का, मतलब कि 90 से कम। ठीक है, 5% आरक्षण मिलता है बिहार में, आप सभी लोग जानते हैं। सीटेट के मामले में अगर सीटेट में 5% कम अंक भी है पासिंग मार्क्स के अलावा, यानी सीटेट ऑफिशियली रूप से 60% यानी 60% पर पास करता है, यानी कि सीटेट में 90 नंबर आप लाते हैं तो पास करते हैं। लेकिन राज्य सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि आप अपने हिसाब से आरक्षण नियम के हिसाब से उसको छूट दे सकते हैं। वो छूट कितना है? 5% का। ठीक है, जिस हिसाब से रहता है 82 पर पास है ओबीसी का। अभी खैर 82 का भी मामला फंसा हुआ है, लिखा है लेकिन 55% 82.5 होता है, लेकिन 82 पर योग माना गया है और 82 वाले का भी बहाली हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें ये मामला क्या है। क्या अब जो बाहर कर दिया गया है बिहार से बाहर के जो शिक्षक को नंबर कम के कारण, सीटेट में नंबर कम के कारण, क्या उनको फिर से वापस कर लिया जाएगा, यानी फिर से बुला लिया जाएगा? तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो CW केस नंबर है, ठीक है, स्वाति गुप्ता अन्य बनाम राज्य सरकार अन्य में माननीय उच्च न्यायालय में द्वारा 28/1/2025 को पारित आदेश के यहाँ पर देखेंगे निर्देशक है प्राथमिक शिक्षक के पंकज कुमार, उन्होंने एक लेटर जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को। निर्देश दिया है कि निर्देश दिया जाता है कि आपके सीटेट जिला में सीटेट परीक्षा में उत्तीर्ण में 5% कमी के आधार पर कितने अभ्यर्थियों को सेवा मुक्त किया गया है, यानी नौकरी से निकाला गया है। ठीक है, या जिनको हटाने के लिए सूचना दिया गया है, यानी आपने देखा होगा लेटर भी जारी किया गया था। ठीक है, जिनको आपने देखा होगा कि लेटर भी जारी किया गया था, मतलब कि हटाने के लिए छात्रों को, वो भी मामला कितने छात्र हैं, कौन छात्र हैं, ये सारा जो है डाटा मांगा गया है। किनके द्वारा? पंकज कुमार निर्देशक हैं, उनके द्वारा। यहाँ पर बता दें अभ्यर्थियों का सेवा समाप्त किया गया है, हटाने के लिए सूचना निर्गत की गई है, प्रतिवेदन संकलित विहित पत्र 2 दिनों के अंदर आप वहां पर उपलब्ध कराइए। ठीक है, अब मामला है कि क्या बिहार से जो बाहर के छात्र हैं, ये बिहार वाले के लिए है ही नहीं, एक तौर से समझेंगे तो बिहार में जो आरक्षण नियम है सीटेट में वो क्लियर है, लेकिन जो कंफ्यूजन था कि बिहार से बाहर के जो महिला है उनको भी 82 अंक पर लेना है कि नहीं लेना है, काफी कंफ्यूजन जो है वो हो रहा था। और बाद में जो है पहले तो नहीं किया गया, लेकिन जब ज्वाइनिंग करवा लिया गया उसके बाद में जो है हटाने के लिए लेटर को जारी किया जाता है। तो अब जो महिला अभ्यर्थी है बाहर के हैं और स्वाति गुप्ता है वो इस पर केस किए, तो यहाँ पर डाटा जो है वो मांगा जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उच्च न्यायालय के द्वारा, सॉरी हाई कोर्ट के द्वारा जो है डाटा मांगा जा रहा है। ये नहीं है कि उनको वापस बुला लिया जाएगा। इस लेटर से कहीं भी कोई चीज स्पष्ट नहीं होता है। और एक चीज जान लीजिएगा, आरक्षण नियम में ये कोई बिहार के लिए ही नहीं सभी राज्यों के लिए है। राज्य के अंदर में जो आरक्षण नियम होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है, वो उस पर सेंट्रल का कोई भी दबाव नहीं हो सकता है, यानी कि राज्य सरकार जिसको आरक्षण देना चाहेगी उसको ही देगी। तो राज्यों में जो आरक्षण नियम है, राज्य में जो आरक्षण नियम है वो राज्य के लिए है, जो राज्य के लिए है, यानी कि राज्य के छात्रों के लिए है, राज्य के लोगों के लिए है जो राज्य के अंदर में रहते हैं। यानी बिहार में जो आरक्षण छूट होगा वो बिहार के निवासी यानी अस्थायी निवासी होंगे उसके लिए होगा। तो ये क्लियर स्पष्ट है। तो इसमें मामले में जहां तक हमको ये लगता है ये लेटर के हिसाब से ये डाटा मांगा जा रहा है। खैर इस पर कोई भी पॉजिटिव थिंकिंग जो है बिहार से बाहर के जो छात्र हैं उनको नहीं होने की उम्मीद है, क्योंकि जान ले आपको स्पष्ट कहा गया है कि आप बिहार से बाहर के हैं। जब कोई भी बिहार से जो बाहर के छात्र होगा उसको जो है यूआर के कैटेगरी यानी कि जनरल के कैटेगरी का जो है क्राइटेरिया फिल करना होगा, यानी कि आपको 60% पर शिक्षित पास मांगता है तो 60% आपको रहना ही रहना चाहिए। उससे कम होगा तो आप दूसरे राज्य में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, अपने छोड़कर किसी भी राज्य में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, आपके राज्य में जो आरक्षण नियम होगा उसके हिसाब से आप बन सकते हैं। बिहार के भी छात्र अगर जाएंगे यूपी में, गुजरात में या हरियाणा में या पंजाब में किसी भी राज्य में जाएंगे तो उनको भी सीटेट में 60% यानी कि 90 नंबर अंक चाहिए, उससे कम होगा तो उनका भी नहीं होगा। सबके लिए नियम होता है, तो ये बराबर है। ये हालत खैर जो है ये डाटा मांगा जा रहा है, इसको जो है कहीं से छात्र जो है जो कुछ वो छात्र जो है वो पैनिक भी हो रहे हैं, क्या सरकार ऐसा कर रही है वैसा कर रही है, तो नहीं, अभी ये डाटा मांगा जा रहा है और ये स्पष्ट हो जाएगा। और स्पष्ट ये मान के चले जो 90 पर है, जो बिहार से जो छात्र हैं
बाहर के 90 प्लस पर ही सीटेट में अंक आपको चाहिए, उससे कम पर जो है वो आप बिहार में शिक्षक नहीं बन सकते हैं, ये चीज़ क्लियर है। और TRE 4 की बात बोले तो TRE 4 जो है, TRE 4 का जो है काफ़ी छात्र इंतजार कर रहे हैं। तो TRE 4 जो है वो अभी जो है मतलब कह सकते हैं कि शांत स्थिति में है। TRE 4 का जो चर्चा है वो शांत स्थिति में है। TRE 4 का भी अपडेट नहीं है कि क्या हो रहा है, हालांकि क्योंकि अभी सरकार के पास बहुत सारे जो काम है वो पेंडिंग है। आपको बता दें कि TRE 3 का जो है, TRE 3.0 का जो है पूरा प्रक्रिया कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारा जो प्रक्रिया जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप कोई भी नया बहाली कहीं से करवा सकते हैं, आप खुद समझिए। तो TRE 3 आप समझिए एक ही डेट है, TRE 3 जो है वो पूरा कंप्लीट होगा, उससे जब सरकार फ्री हो जाएगी TRE 3.0 से, तब जाके इस पर विचार किया जाएगा। यानी कि TRE 4 होना तो तय है, तब जाके इसका नोटिफिकेशन को निकाला जाएगा। एक बार रिक्ति को चेक किया जाएगा, उस रिक्ति के आधार पर आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा। इसमें कुछ खास करना नहीं है। लेकिन TRE 3 में जो ज्वाइनिंग देना है, स्कूल अलॉटिंग है, ये सारा काम जब हो जाएगा फुल एंड फाइनल, तब आप जान चुके हैं कि फरवरी का जो माह है वो 18 तारीख हो चुका है। तो यानी कि आप कह सकते हैं ये महीना खत्म है, अगला महीना में होली है। तो ये मान के चले जो मार्च भर अगर बहुत तेजी से काम होगा तो ये मार्च पूरा ले लेगा, ठीक है, मार्च पूरा ले लेगा इस प्रक्रिया को करने में। तो कहीं ना कहीं आपका जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल में, अगर सरकार चाहेगी तब अप्रैल में आएगा, अगर तेजी से हुआ तब। और अप्रैल के 60 दिनों बाद आपका एग्जाम होगा, क्योंकि 30 दिन तो फॉर्म भरने में लगेगा अप्रैल भर, मई में होगा नहीं, मई में सेंटर मैनेज होता है, उसके बाद जून में हो जाएगा। तो जून में आपका एग्जाम हो सकता है, ठीक है, ये टारगेट रखिए, जून या जुलाई में आपका एग्जाम होने की उम्मीद है, अगर एग्जाम बहुत जल्दी करवाया जाता है तब, ठीक है। और सरकार को बहाली थोड़ा लेट करवाना होगा तो उसके बाद भी नोटिफिकेशन निकाल सकती है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि इलेक्शन का समय है तो थोड़ा अच्छे से अच्छे बहाली दे। और बिहार में जो है इलेक्शन नवंबर में है, आपको बता दें विधानसभा का जो चुनाव है वो नवंबर में है, लेकिन जो इसका प्रोसेस है यानी जो आचार संहिता का जो नियम है वो सितंबर लास्ट से ही लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सारा प्रक्रिया होता है, नॉमिनेशन होता है, उसके बाद सारा जो कैंडिडेट का होता है, प्रचार का समय होता है, और बहुत सारे चरण में इलेक्शन कराए जाते हैं, जिसको लेकर 2 महीनों का समय यानी कि 60 डे में चुनाव की प्रक्रिया कराई जाएगी, नॉमिनेशन से लेकर काउंटिंग तक। तो आपका अगर जून जुलाई तक एग्जाम होता है तो रिजल्ट इलेक्शन से पहले आपका जारी कर दिया जाएगा। अगर थोड़ा भी लेट होता है तो आचार संहिता लगने के बाद एग्जाम तो होगा, रिजल्ट तो आएगा, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं होगा, ज्वाइनिंग जो है वो बाद में कराया जाएगा। खैर जो अपडेट है वो हम आपको सारा स्पष्ट कर दिए हैं कि कहीं से कोई भी भ्रम नहीं पालना है, न भ्रमित होना है। ये लेटर के मामले में, ये लेटर में स्पष्ट लिखा गया है कि जिन लोगों को 5% अंक सीटेट के अंक के आधार पर बाहर निकाला गया है या बाहर निकालने का पत्र जारी किया गया है, उन लोगों का डाटा हमें चाहिए, जो वो भेजना है निर्देशक प्राथमिक शिक्षक को, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को, ठीक है। आपका कोई कंफ्यूजन है या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको जवाब देंगे वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अगले अपडेट में, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।